हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूं, जिसका जीवन परिचय आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। और मैं आपको बेस्ट पैटर्न के साथ बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा कि जीवन परिचय लिखा किस प्रकार से जाता है और आप लिखेंगे किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में। देखिए, वो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय गारंटी है कि आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो आपको लिखना किस प्रकार से है, तो सबसे पहले जब भी पूछ लिया जाए, मतलब 3 ऑप्शन देता है, 3-4 ऑप्शन देता है, उसी में से किसी एक का लिखना रहता है। यदि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखें तो आप इसी पैटर्न पे लिखिएगा। सबसे पहले लिखना आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, और वो भी काले स्केच से, क्योंकि पेपर में काला स्केच, काली और नीली पेन अलाउ रहती है, ठीक है। एंड उसके बाद से ये काले स्केच से हो गया, तब आपको लिखना है एक संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय का मतलब कि उनके बारे में हमको छोटी छोटी जानकारी को लिखना है, बस। अब संक्षिप्त परिचय में क्या क्या चीज लिखेंगे मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे। तो हम किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो उनका नाम हो गया। फिर उनका जन्म लिखेंगे, जन्म उनका कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद से लिखेंगे जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान कहाँ है, मतलब कि उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, ठीक है। एंड उसके बाद से उनके पिता का नाम क्या था, तो चंद्रबली शुक्ल था। उनकी शिक्षा कहाँ तक थी, तो इंटरमीडिएट तक थी। और उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1941 में। और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो रश्मि मानसा, चिंतामणि, त्रिवेणी इत्यादि। देखिए, संक्षिप्त परिचय में आपको केवल इतने चीजों को ही इंक्लूड करना है। यदि माता का नाम जानते हैं आप लोग तो माता का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना बहुत है, बस उसका उनका नाम, जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु और रचनाएं, केवल इन्हीं चीजों को लिखना है। जब आप संक्षिप्त परिचय में इतना लिख लेंगे तो एग्जामिनर आपको आपकी जो कॉपी चेक करता है वो केवल संक्षिप्त परिचय से ही आपका अनुमान लगा लेता है, क्योंकि उसको पूरा कॉपी पढ़ने का उतना टाइम ही नहीं रहता है। तो संक्षिप्त परिचय ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है। एंड जब संक्षिप्त परिचय कंप्लीट हो जाए तब आपको हेडिंग डालना है कि जीवन परिचय का। और जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे, जो ये संक्षिप्त परिचय में लिखे हैं, आप लोगों ने पूरा लिखा है जो संक्षिप्त परिचय में, इसी को डिट्टो आप विस्तार पूर्वक छाप देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही हो जाएगा जीवन परिचय। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि जिनका नाम क्या है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1884 में हुआ था। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जीवन परिचय में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये देखिए, वही जो मैंने ऊपर लिखा है उसी चीज को नीचे लिखा है, बस विस्तार करके। किसी को भी जीवन परिचय लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो वो इस प्रकार से लिख सकता है, ठीक है। ये बेस्ट पैटर्न है, आपको इसी प्रकार से अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद से इनके पिता का नाम क्या है, तो चंद्रबली शुक्ल है। यहाँ पे लिखा गया पिता का नाम, बस वही। और शुक्ल जी की पढ़ाई इंटरमीडिएट में ही छूट गई। इनकी पढ़ाई कहाँ तक थी, तो इंटरमीडिएट तक, बस जो मैंने ऊपर लिखा है उसी चीज को विस्तार करके नीचे लिखा है। उनके बारे में कुछ जानते हैं तो उनको लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि और ये सरकारी नौकरी करने लगे, लेकिन स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़ दिए। अब इंटरमीडिएट के बाद करने के बाद इनको सरकारी नौकरी मिल गई। सोचिए, उस टाइम मिल जाती है सरकारी नौकरी। इस टाइम आप लोग बीएड करिए, कुछ भी करिए, सरकारी नौकरी कहाँ लग रही है उतना। अब उसके बाद से क्या लिखना है आपको कि जैसे वहां तक तो लिख दिया कि स्वाभिमान के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। एंड यहाँ पे लिखना है कि रामचंद्र जी ने स्वाध्याय ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू एवं फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। खुद से इन्होंने इन सभी भाषाओं का क्या किया, अध्ययन किया। और इन्होंने लेखन का शुभारंभ किससे प्रारंभ किया, तो कविता से किया। नाटक की ओर भी इनकी रुचि रही, नाटक भी रचना करते थे, नाटक की रचना भी करते थे। अभी इनका प्रमुख नाटक तो है, मैंने अभी बताया ना आपको, अभी बताऊंगा भी। उसके बाद से निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में आज भी इनका सर्वोपरि स्थान है। और जीवन के अंतिम समय तक ये साहित्य की साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन कब हुआ, 1941 ईस्वी में हुआ। बस जो मैंने ऊपर लिखा था सेम उसी को नीचे लिखा है, बस एक दो चीज यदि उनके बारे में जानते हैं तो उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा उनका पूरा जीवन परिचय। अब पूरा जीवन परिचय बस इतना ही नहीं लिखना है, उनके बारे में ही नहीं लिखना है। अब जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना है, तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवन परिचय के साथ आपको उनकी रचनाएं भी लिखना है। क्या चीज, रचनाएं भी लिखना है, उनकी 1-2 रचनाएं। अब रचनाएं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रचनाएं किस प्रकार से लिखें, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इन्होंने अलग अलग विधाओं में अपनी रचनाओं को लिखा जो निम्नलिखित है। पहला है चिंतामणि, रश्मि मानसा, त्रिवेणी, विचार विधि, 11 वर्ष का समय इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। रचना लिखने का केवल यही पर्पस होता है, इसी प्रकार से लिख दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर बस 2 रचना पूछता है उनसे कि उनकी 2 रचनाओं को बताइए। यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, तो 2 ही से मतलब है, 5 लिखे हैं, 2 लिखे, खत्म काम। आप इस प्रकार से न लिख करके ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा उनका जीवन परिचय के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाएं। और लास्ट में क्लास 10th वालों आप लोग ये भी इंक्लूड कर दीजिएगा, उनकी भाषा शैली
शैली। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है तथा संस्कृत के तत्सम शब्दों को प्रधानता दी है तथा इनकी शैली जो है विवेचनात्मक एवं संयत शैली है। ठीक है, बस यही क्या हुआ उनका संपूर्ण जीवन परिचय। इसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम में लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो ये दूसरा पेज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसी तरह से ये रहा उनका पहला पेज, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, एक एक चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते हैं। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।